आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए वाक़े के ज़िम्मेदार अशरार ज़ेर हिरासत, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर का दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। अनंतपुर में इंटरमीडिएट की एक तालिबा का बेरहमी से किया गया कत्ल, तेज़ाब डालकर आग लगा दी गई। कांग्रेस कायदीन ने अवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया, BRS MLC के कविता ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमरावती की ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुबैना तौहीन आमेज़ रिमार्क्स का शाखसाना। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीर की सुबह पुलिस मुलाजिमीन सादा लिबास में हैदराबाद की जर्नलिस्ट कॉलोनी में वाक़ उनके मकान पर पहुँचे और उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती की ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुबैना तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के सिलसिले में अमल में आई है। सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस बग़ैर पेशगी नोटिस या सर्च वारंट के उनके घर में दाखिल हुई। जब उन्होंने पूछा कि किस केस में ये कार्रवाई हो रही है तो पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि FIR दर्ज है, लेकिन केस की तफसील नहीं बताई गई। बादशाह उन्हें हिरासत में लेकर रियासत आंध्र प्रदेश ले जाया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है? अगर एक सीनियर सहाफ़ी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी का क्या होगा? उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाने की कोशिश है। ఇదే రూట్ అసలు ఇందాక ఏది ఏమని చెప్పడానికి ఇవంతా రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం. చివరికి మా మా ఆవిడ్ని కలుద్దామన్నా కూడా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళలేదు. నోటీసులు ఇచ్చారా సార్? ఇప్పుడు FIR కాపీ ఇచ్చారు. रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार ने मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ काबीना में हुई तोसी के मौके पर लक्ष्मण को शामिल किया गया था। ये मुलाकात दामोदर राज नरसिम्हा की क़यामगाह पर हुई। इस मौके पर दामोदर राज नरसिम्हा ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उन्हें रियासत की तरक्की में सरगर्म किरदार अदा करने की ख्वाहिश की। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही हकीकी समाजी इंसाफ की नुमाइंदा पार्टी है। उन्होंने SC तबक़े की दर्जाबंदी, ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी, BC तबक़ात के लिए रिजर्वेशन में इजाफ़ा, SC तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 वज़रा की काबीना में शमूलियत और स्पीकर के ओहदे जैसे इक़दामात को कांग्रेस की समाजी इंसाफ के तय वाबस्तगी की मिसालें करार दिया। तेलंगाना RTC ने बस पास चार्जेस में इजाफा कर दिया है। आम मुसाफिरों के साथ साथ तलबा के बस पास की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ये नई कीमतें पीर से नाफिजुल अमल हो गई हैं। RTC ने बस पास की कीमत में 20% से ज़्यादा इजाफा किया है। अब तक 1150 रुपये का मिलने वाला ऑर्डनरी पास 1400 रुपये में दस्तयाब होगा। मेट्रो एक्सप्रेस पास की कीमत 1300 रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दी गई है। मेट्रो डिलक्स पास 1450 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद और ग्रीन मेट्रो AC पास की कीमत में भी इजाफा किया गया है।
सदर तेलंगाना जागृति उर्गुन खानसास कौंसिल BRS कलवा कुंतला कविता ने आज इंदवाई की मशहूर राम मंदिर का दौरा किया और यहां पूजा की। कविता ने मुकामी अक़ीदतमंदों से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने विमलवाड़ा में रोज़ाना एक बैल की हलाकत पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि कांग्रेस हुकूमत इस मसले पर महज खामोशी तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत को वाकई मंदिरों से अक़ीदत है तो वज़ीर आला को फौरी तौर पर इस मसले पर संजीदा कार्रवाई करनी चाहिए। कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो हंगामी इक़दामात के ज़रिए इन हलाकतों को रोके। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफ़ी का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए थे उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस कायदीन ने आवाम को झूठे वादों के ज़रिए गुमराह किया है और अब आवाम से नज़रें चुरा रही हैं। सदर तेलंगाना जागृति ने ख़वातीन के लिए माहाना 2500 रुपये माली इमदाद के वादे की तकमील तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत फौरी तौर पर 1 तोला सोना देने का भी मुतालबा किया। ప్రతి గ్రామాలలో కూడా చిన్న చిన్న ఆలయాలున్నా పెద్ద ఆలయాలున్నా అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చుకొని అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. అనేకమైనటువంటి డబ్బులు నిధులు 2000 కోట్ల పైచిలుకు నిధులు కేసీఆర్ గారు అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్న పురాతన ఆలయాలను మంచి చేసుకోవడానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మన తెలంగాణలోనే దక్షిణ కాశీగా చెప్పేటటువంటి వేములవాడ ఆలయంలో రోజొక రాజన్న కూడా చచ్చిపోతుంటే కూడా పట్టించుకోనటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ నడుస్తున్నది. మరి ఆ వైఖరి పోవాలి. తెలంగాణ దేవాలయాల మీద గౌరవం ఉంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రద్ధ చూపించి ఆపాలి. ఎందుకంటే గత 15 రోజులుగా వరుస పెట్టి వింటున్నాం, రోజు 4-5 కోడలు చచ్చిపోతున్నాయి వేములవాడలో. ఇది మనకు మంచిది కాదు, రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు. తప్పకుండా ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం శ్రద్ధ పెట్టాలని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ, మరి తెలంగాణలో అనేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి అభివృద్ధికి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నది. ఇదివరకు కూడా నిధులు ఇచ్చినాం, మళ్ళా వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే, మళ్ళా కూడా నిధులు ఇస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. दवा के इस्तेमाल के बाद एक मासूम लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना मेदक ज़िले के इलाके अल्लाज़र्ग में वाक़े बुड़गम जंगम कॉलोनी में पेश आया। मुकामी सिदाइया और साइमा नामी जोड़े के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। गुज़िस्ता 2 दिनों से बच्चों की तबीयत ख़राब थी, जिस पर वाइमा ने उन्हें मुकामी PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर से 1 माह कबल लाई गई बुखार की दवा पिलाई, जिसके बाद उसकी बेटी प्रिया ने खै की और उसकी मौत हो गई, जबकि दीगर 2 बच्चों श्रीनु और ऐश्वर्या की तबीयत बिगड़ गई। सयम्मा ने बताया कि 1 माह कबल भी बच्चों को इस तरह खराबी सेहत की शिकायत हुई थी और तब भी यही दवा उसने पिलाई थी और बच्चों की सेहत में बेहतरी आई थी। ताहम अब जब वही दवा दोबारा दी गई तो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इस वाक़े पर कई शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मेदक ड्रग इंस्पेक्टर चंद्रकला ने बताया कि बच्चों को पिलाई गई दवा की बोतलों को तज्जिए के लिए लैब रवाना किया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों की तकमील के लिए भी इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुदपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मदीना नगर में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का तफसीली मुआयना किया। अलावाजी बड़ा बाज़ार में जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा और यहाँ पे NP2 पाइपलाइन का जो काम चल रहा उसका आज इंस्पेक्शन डिटेल किया गया। मदीना नगर में एक बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा जो मुर्गी नाले के नीचे जो निज़ाम की लाइन आ रही थी उस लाइन को क्लियर करते हुए वहाँ पर पाइप डाल के क्रॉसिंग करने का काम चल रहा, उसका डिटेल इंस्पेक्शन किया गया। और एक जो
बड़ा बाजार याकुतपुरे के ऊपर जो MP2 पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो गंगानगर की तरफ से आ रहा आके सादत नगर को जो जा रहा है, उसका भी डिटेल इंस्पेक्शन किया गया है। मेरे साथ में रेन बाजार कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC एकम्बरम साहब और जनाब जुनैद साहब कॉन्ट्रैक्टर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। उसी के सिलसिले में आज हमने पूरा डिटेल इंस्पेक्शन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काम तेज़ी से चल रहा है और आइंदा जो काम को दुश्वारी आ रही है और जिसको आगे काम के लिए और भी अगर कोई चीज़ नाले की ज़रूरत है तो उसका टेंडर इमीडिएट बुलाने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए हमने EE साहब को बोला है और इंशाअल्लाह ताला वो कामों को भी हम तेज़ी से टेकअप करके आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दारुस्सलाम में मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि बकरीद के आते ही बाज़ नाम नहाद तंजीमें गाँव रक्षक बनकर क़ानून को हाथ में ले लेती हैं और ताकत की ज़ोर पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ताहम इन तंजीमों के इस इक़दाम से अनारकी फैल सकती है, जिससे मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो जाएगी। सदर मजलिस का कहना था कि शरपसंद तंजीमों को बढ़ने से रोकना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये जहर हमारी रियासत और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ठीक नहीं है। सदर मजलिस का कहना था कि हमें किसी से हुब्बुल वतनी के सनद की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह क़यामत तक ये कहते रहेंगे कि ये वतन हमारा है और हमेशा रहेगा। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जहाँ पर आज आप और हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं पर बेहद ज़रूरी है कि हम गज़ा के उन मज़लूम फ़लस्तीनियों को भी याद रखें, जहाँ पर पिछले एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गज़ा एक दुनिया में एक वाहिद ऐसा मुकाम बना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के हाथ और पैर कटे हुए हैं। गज़ा एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहाँ पर ऑपरेशन तो होता है मगर वहाँ पर बेहोश करने की दवाएं तक भी नहीं हैं। गज़ा एक ऐसा मुकाम बन चुका है जहाँ पर टेंटों के नीचे ज़ालिम इज़राइली हुकूमत की जुल्म और बर्बरियत की वजह से इलाज अगर होता है तो टेंटों के नीचे होता है। हमारी बेटियां बच्चों को पैदा कर रही हैं तो बग़ैर किसी तिबी इमदाद के, या अगर है भी तो बिल्कुल महदूद तिबी इमदाद उनको मिलती है और टेंटों के नीचे उनका इलाज हो रहा है। आज वो मज़लूम कौम दुनिया को पुकार कर तो थक गई, कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा, मगर हम सलाम करते हैं गज़ा के उन गयूर फ़लस्तीनियों के, उनके अज़म को, उनके हौसलों को कि मस्जिदें ज़ालिम इज़राइली हुकूमत ने बमबारी करके उसको शहीद कर दिया। उनके घरों के ढेर पड़े हुए हैं, अंबार पड़े हैं बमबारी की वजह से, मगर वो बकरीद को ही मना रहे हैं। वो अल्लाह से अपने इस वास्ते को कमज़ोर नहीं होने दिए बल्कि उसको और मज़बूत किए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल एक वीडियो में देख रहा था, किसी शख्स ने मुझे बताया कि हमारे वतन अज़ीज़ भारत में जो एम्प्रो ग्लूकोज बिस्किट का एक पैकेट 5 रुपये में मिलती है, एक गज़ा के एक मज़लूम बाप ने अपनी औलाद की भूख को मिटाने के लिए उसको 2,300 रुपये में ख़रीद कर अपने मासूम बच्चे के लिए लेकर आता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी जगह पर गज़ा है जहाँ पर अतराफ़ व अकनाफ़ में कई ममालिक हैं और ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है ह्यूमन राइट्स की, ये दुनिया बड़ी दर्ज देती है कि टेररिज़म को ख़त्म करना है, मगर जब फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत ये ज़ालिम इज़राइली और ये जहन्नम का कुत्ता बेंजामिन नेतन्याहू करता है तो दुनिया अंधी और गूंगी हो जाती है। आज आप देखते हैं कि जो उनको खाने की इमदाद गज़ा में दी जा रही है, उनसे कहा जात में लेते हैं
یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو بھی تو معلوم، یہ حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ توصیف عالم صاحب، حکومت کا یہ کام یہ ہے، جو ہمارے بہادر گنج کے امیدوار ہیں، حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ BNSS کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے۔ اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے، ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر جگہ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کے جائز حقوق کو بچانے کی پوری کوشش کرتے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن شرپسندوں کی جانب سے حیدرآباد کے ماحول کو بگاڑنے کی سازش کی گئی تھی، جسے مجلس اتحاد المسلمین کی بروقت نمائندگی اور پولیس کی کارروائی سے ناکام بنا دیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں مشیر آباد، کشن باغ اور جلپلی میں شرپسندوں نے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی۔ مشیر آباد کے رام نگر علاقے میں ایک شرپسند نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے مسلم خواتین کے تعلق سے شرانگیز تبصرے کیے، تو دوسری جانب کشن باغ کے قریب نندی مسلئی گڑا میں شرپسندوں نے بڑے جانور منتقل کرنے والی گاڑی کو روک کر ڈرائیور کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ جلپلی چوراہے ممبئی کالونی کے قریب جانوروں کی ہڈیاں منتقل کرنے والی گاڑی کو روک کر آگ لگا دی گئی۔ شہر میں 3 مقامات پر شرانگیزی کے واقعات کے بعد عوام میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ پرانے شہر کے علاقے کشن باغ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات دیر گئے اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب خود ساختہ گاؤں رکشکوں نے راجندر نگر کے کانتا ریڈی نگر میں بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران حملہ کر دیا۔ گاڑی میں بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران شرپسندوں نے گاڑی روک کر مار پیٹ کی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد بھی جمع ہو گئے۔ شرپسندوں نے اپنے ساتھی اشرار گروپ کو بھی علاقے میں بلوا لیا، جس کے بعد جے شری رام کے نعرے لگائے جانے لگے۔ جواب میں دوسرے گروپ نے بھی نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے بازی کی، جس سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ سنگباری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ شرپسندوں نے کچھ دکانات اور گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور سنگباری میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین اور دیگر مجلسی کارپوریٹرز نے علاقے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے بات چیت کی اور پرامن رہنے کی تلقین کی۔ رکن اسمبلی نے عوام کو یقین دلایا کہ اشرار کے خلاف سخت کارروائی کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ رکن اسمبلی نے عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی بھی تلقین کی۔ انہوں نے ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا، ایڈیشنل ڈی سی پی مجید اور دیگر پولیس عہدیداروں سے بات کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے ہلکی سی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں گروپس کو منتشر کیا۔ رات دیر گئے تک ان علاقوں میں ہلکی کشیدگی دیکھی گئی۔ آگے بڑھو بھائی۔ نہیں رہتے وہ ہمارے ورکروں کو بلا کے ساتھ میں رکھیں۔ نہیں کوئی بھی نہیں جاتے ہمارے اپنے کو لاسٹ میں تمام علاقے کے اندر جو افواہیں پھیلی ہے یہاں پر فساد ہوا ہے یا ایسا بول کر، لیکن ایسے کوئی واقعہ یہاں پر پیش نہیں آیا۔ جو راجندر نگر علاقے میں بھی جو واقعہ پیش آیا چھوٹا موٹا واقعہ ہے، اس کو تمام چیز کے اوپر
جائزہ لیا اور وہاں یہاں کی جو روڈوں کے اوپر عوام جمع ہوئی تھی ان کو گھروں میں بھیجنے میں کامیابی حاصل کی. اور پھر صدر صاحب نے مجھ کو ٹیلی فون کیا کہ فوری امیڈیٹ آپ بھی وہاں پر جا کر کیا حالات ہے دیکھیں. اور ہم نے ڈی سی پی میڈم صاحبہ سے بھی بات چیت کی ہے ساؤتھ زون کے, اور حالات بالکل پیسفل ہے, ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. اور میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ افواہوں پر کان نہ دھریں اور سب عوام اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہیں. پرانے شہر کے علاقے کشن باغ اور آس پاس کے علاقوں میں رات دیر گئے کشیدگی کے بعد مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین کی نمائندگی اور اشرار کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا, ایڈیشنل ڈی سی پی مجید اور دیگر پولیس عہدیداران نے بھی علاقے کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا مہرا نے بتایا کہ کشیدگی کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا. انہوں نے عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کے ساتھ ہی فرقے وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی اپیل کی. ان کا کہنا تھا کہ امن کو خراب کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. کیونکہ ہمیں اراؤنڈ 11 بجے انفارمیشن آیا کہ اٹا پور میں کچھ انسیڈنٹس ہوا ہے اور اس انسیڈنٹس میں کچھ ہندوز اور کچھ مسلمس اکٹھے ہوئے ہیں. اسی بارے میں یہاں بھی لوگوں کا موومنٹ ہمیں دکھا تو امیڈیٹلی فورس موبلائز کی گئی اور اس بارے میں سبھی آفیسرس کو بریف کیا گیا اور امیڈیٹلی کسی بھی طرح کا انٹورڈ موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں. تو جنتا سے یہی اپیل ہے, ساؤتھ زون اور اولڈ سٹی کی جنتا سے یہی اپیل ہے کہ کسی بھی ریومر پہ وشواس نہ کریں. پولیس اپنی انویسٹیگیشن, اٹا پور پولیس, سائبرآباد پولیس, راجندر نگر پولیس اس مدعے کو دیکھ رہی ہے, اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور کمیونل ہارمنی اور پیس بنائے رکھنے میں آپ سبھی رپورٹرز کی بھی صحیح انفارمیشن اسپریڈ کریے, ریومرز کو سرکولیٹ مت کریے اور جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے آفیسر سے بات کریے کوئی کیس میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور عام جنتا سے یہی اپیل ہے کہ کسی بھی طرح کی ڈسٹربنس کو انکریج نہ کرے اور پولیس جو بھی باہر آئے گا اور اس موقع پہ آ کے کچھ بھی طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرے گا اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے گی. بٹ عام جنتا سے ہماری یہی کوشش رہے گی, اپیل بھی ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے کہ سبھی لوگ کوآپریٹ کریں گے اور شانتی بنائے رکھنے میں مدد کریں گے. جلپلی میں شرپسندوں کے ایک گروپ نے ہڈیاں منتقل کرنے والی گاڑی کو روک کر اس پر حملہ کر دیا اور گاڑی کو آگ لگا دی. یہ ہڈیاں جلپلی علاقے کی ایک فیکٹری کو منتقل کی جا رہی تھیں. شرپسندوں نے اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے. اطلاع ملتے ہی صدر مجلس کی ہدایت پر رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ مقام واقع پر پہنچ گئے. انہوں نے شرپسند نام نہاد گاؤں رکشکوں کے حملے میں زخمی افراد کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا. مرزا رحمت بیگ نے امین پور پولیس اسٹیشن پہنچ کر خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے FIR درج کروائی. بتایا جاتا ہے کہ شرپسندوں نے جانوروں کی ہڈیاں منتقل کرنے والوں پر نہ صرف حملہ کر دیا بلکہ گاڑی کو بھی آگ لگا دی تھی. پولیس نے علاقے کے حالات کو قابو میں بتایا ہے اور عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے کی اپیل کی ہے. میں اور ہمارے کارپوریٹرز مل کر ملاردوپلی PSI تقریباً 3-4 گھنٹے سے یہاں پر ہے, جو آج شام کے ٹائم پہ
जलपल्ली में एक वाक़या हुआ था, जो गौरक्षक मिलकर एक DCM गाड़ी को वहाँ पर जलाए। तो DCM गाड़ी में हड्डियाँ थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है, क्योंकि इस तरीक़े से शहर के हालात ख़राब करना और इस तरीक़े से फ़िरक़ा परस्ती करना, इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे थे और सदर मोहतरम ने साइबराबाद के CP साहब से बात किए और यहाँ के हालात को कंट्रोल में किया गया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, हमेशा शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है। आज भी आप यहाँ पर देखते हैं, हमने पूरे मिलकर यहाँ पर कंप्लेंट दिया। जो DCM है, जिन लोगों के ऊपर हमला करे वो लोगों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनका भी MLC किया गया और यहाँ पर आकर PS में कंप्लेंट देकर वो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने लगा है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि शहर में जो लोग फ़िरक़ा परस्ती करना चाह रहे, ये लोगों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त कानून लगाना बेहद ज़रूरी है। और कायद मुक़न्ना मोहतरम मुक़ाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी पुलिस के DCP साहब से बात किए, पुलिस के आला अहदेदारों से बात किए, यहाँ के हालात को कंट्रोल में करते। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती का कहना है कि मल्हार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में जानवरों की हड्डियां मुंतकिल करने वाली गाड़ी पर शरपसंदों ने हमला कर दिया। शरपसंदों ने गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम में वाक़या पहुंचकर अशरार को मुंतशिर करते हुए वाक़े के ज़िम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मल्हार देवपल्ली PS लिमिट्स में एक ये DCM गाड़ियों में ये जानवरों के हड्डियां कैरकस लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग उसको रोक के उन लोग को जो ले जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किए और गाड़ियों को भी जलाने का कुछ कोशिश किए, डैमेज भी किए। तो इमीडिएटली जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया तो आके उनको डिस्पर्स करना और वो फायर स्टाफ भी आके गाड़ियों का जो भी आग लग गया था उस पे उसको कंट्रोल करना किया गया। उसके बाद जो भी क्राउड गैदर किया था उसको डिस्पर्स किया गया। जो कुछ लोग ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको कस्टडी में भी लेने को लिया गया है अभी तक, और बाकी भी पूछताछ चल रहा है। बाकी जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। रामनगर मुशीराबाद में नरेश नामी शरपसंद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इंतहाई शर्मंगेज रिमार्क्स किए। ये वीडियो वायरल होते ही नौजवानों में बरहमी की लहर पैदा हो गई और नौजवानों की कसीर तादाद ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने इस शरपसंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मुशीराबाद पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उस नौजवान को हिरासत में ले लिया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का कहना था कि उन्होंने बीजेपी से स्कूल की तालीम, तेलुगु देशम से कॉलेज की तालीम हासिल की और मुलाजिमत राहुल गांधी के पास कर रही हैं। हैदराबाद में हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की किताब की रस्मी इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ये दिलचस्प तबसरा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाल ही में नीति आयोग की मीटिंग के लंच में मेरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। इस मौके पर मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया था कि मैंने खुद स्कूल की तालीम बीजेपी में, कॉलेज की तालीम
टीडीपी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के जेर साया और अब मुलाजिमत कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के पास कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का कहना था कि बंडारू दत्तात्रेय के ओहदे पर रहने या न रहने से उनकी इज्जत व विखार में कोई कमी नहीं आती। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें तमाम सियासी जमातों के अफराद इज्जत व एहतराम की नज़र से देखते हैं। నేమన్నా నీతి ఆయోగ్లో పాల్గొన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారితో మధ్యాహ్నం భోజన వేదిక మీద కూర్చున్నప్పుడు వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూపించి ఆప్కే సాథీ ఇదర్ హే అని అంటే నేను చెప్పా, నేను స్కూల్ మీ దగ్గర చదువుకున్నా, కాలేజ్ ఆయన దగ్గర చదువుకున్నా, ఇప్పుడు ఉద్యోగం రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర చేస్తున్నా. आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इंटरमीडिएट की एक तालिबा को बेरहमी से कत्ल करते हुए उस पर तेजाब डालकर आग लगा दी गई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या अनंतपुर टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। मुकामी अफराद ने एक स्कूल के पीछे तालिबा की जली हुई लाश को देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम में वाक़या पहुंचकर नाश की 19 साला इंटर की तालिबा तन्मिया की तौर पर शिनाख्त की। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि हमलावरों ने तलबा पर हमला करते हुए उस पर तेजाब डालकर आग लगा दी थी, जिससे इसका पूरा जिस्म झुलस कर खाकिस्तर हो गया। मुतासिरा तालिबा के वालिदिन ने एक हफ्ता कबल टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से उनकी बेटी का कत्ल हो गया। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और तालिबा की फ़ोन कॉल का जायज़ा लेते हुए 2 नौजवानों बालू और नरेश को हिरासत में ले लिया है और एक नौजवान नरेश की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि ये तीनों नौजवानों के साथ तालिबा की दोस्ती थी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए वाक़े के जिम्मेदार अशरार ज़ेर हिरासत, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर का दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। अनंतपुर में इंटरमीडिएट की एक तालिबा का बेरहमी से किया गया कत्ल, तेजाब डालकर आग लगा दी गई। कांग्रेस कायदीन ने अवाम को झूठे वादों के जरिए गुमराह किया, बीआरएस एमएलसी के कविता ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमरावती की ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुबैना तौहीन आमेज़ रिमार्क्स का शाखसाना। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।